नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख सत्य की पहली किरण की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये लेख ना हमें जिंदगी के कुछ ऐसे बुनियादी सवालों की ओर ले जाता है जो हम सब कभी न कभी खुद से जरूर पूछते हैं। तो चलिए इस खोज की शुरुआत करते हैं। और वो सवाल क्या है? यही कि जीवन क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी तो आता ही है। क्या जिंदगी बस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है या इससे कहीं ज्यादा कुछ गहरा है? यही वो बड़ा सवाल है जिसकी तह तक ये लेख पहुंचने की कोशिश करता है। ये लेख हमें सिखाता है कि जीवन को समझने की शुरुआत ही इसे एक गहरी पहेली मानने से होती है। एक ऐसी पहेली जिसे सिर्फ दिमागी तर्क से, सिर्फ लॉजिक से नहीं सुलझाया जा सकता। तो सवाल उठता है कि ये परमात्मा आखिर है क्या? देखिए, इस लेख के हिसाब से ये कोई व्यक्ति या कोई देवता नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे अस्तित्व का, हमारी पूरी एग्जिस्टेंस का वो मूल सार है। इसे जीवन का जीवन कहा गया है। मतलब वो एनर्जी जो हर चीज में मौजूद है पर फिर भी हमें दिखाई नहीं देती। और यही बात इस इतना रहस्यमयी बना देती है ना। जैसे हम हवा को महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन उसे मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही इस परम सार को अनुभव किया जा सकता है, लेकिन इसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। ये एक अंदरूनी अनुभव है, कोई बाहरी वस्तु नहीं। अच्छा, तो इस रहस्य को समझने के लिए इंसान ने सदियों से दो मुख्य रास्ते अपनाए हैं। एक रास्ता है विश्लेषण का और दूसरा है अनुभव का। आइए जरा देखते हैं कि ये दोनों हमें आखिर कहाँ ले जाते हैं। यहाँ पर ना ज्ञान के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते बताए गए हैं। एक तरफ है विज्ञान, जिसका तरीका क्या है? चीजों को टुकड़ों में तोड़कर समझना, उनका विश्लेषण करना। और दूसरी तरफ है श्रद्धा, जो पूरे को मतलब अ होल, बिना तोड़े, जैसा है वैसा ही स्वीकार करके अनुभव करती है। एक को चाहिए बाहरी सबूत और दूसरा खुद एक अंदरूनी एहसास है। इस फर्क को और भी गहराई से समझने के लिए लेख में एक बहुत ही सुंदर और सरल सा उदाहरण दिया गया है, एक बीज का उदाहरण। ये हमें दिखाता है कि विश्लेषण की सीमा कहाँ खत्म होती है और अनुभव का दरवाजा कहाँ से खुलता है। अब जरा इस मिसाल को देखिए। एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक बीज को लैब में ले जाकर खोल सकता है और ये बता सकता है कि इसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं। बिल्कुल। लेकिन वो उस जीवन शक्ति को, उस लाइफ फोर्स को नहीं खोज सकता जो इस छोटे से बीज को एक विशाल पेड़ में बदल देगी। वहीं दूसरी तरफ एक किसान या कोई भी श्रद्धा रखने वाला इंसान ये जानता है कि इस पूरे बीज में ही उस पेड़ की सारी संभावना छिपी है। वो उसे तोड़ता नहीं, बल्कि उसे पनपने का, बड़ा होने का मौका देता है। तो बात यह है, विज्ञान क्यों और कैसे के जवाब ढूंढता है। वो कॉज एंड इफेक्ट की चेन में काम करता है, जबकि श्रद्धा या अध्यात्म की खोज सीधे उस परम स्रोत के लिए है जहां से सब कुछ शुरू होता है। मतलब दोनों की खोज की दिशा ही एकदम अलग है। अब हम उस सबसे बड़ी बाधा की तरफ बढ़ते हैं जिसे ये लेख सत्य की खोज में पहचानता है। और मजे की बात यह है कि वो बाधा कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर है, हमारा अहंकार। जहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। असली समस्या अज्ञान नहीं है, बल्कि जानने का भ्रम है। जिस पल हम ये मान लेते हैं कि हमें तो सब पता है, उसी पल हमारे सीखने और अनुभव करने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है। सोचिए, ज्ञान एक सागर की तरह है और मैं जानता हूं कहना, ये तो खुद को एक छोटे से बर्तन में बंद करने जैसा हुआ। सच्चा ज्ञान हमेशा विनम्रता से शुरू होता है, इस बात को मानने से कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। अहंकार, आप कह सकते हैं, एक जाल की तरह है। ये हमें किताबी ज्ञान को ही असली अनुभव समझने का धोखा देता है। ये हमारे अंदर एक झूठा भाव पैदा करता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं, और उस बच्चे जैसी जिज्ञासा को ही खत्म कर देता है जो सच को जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर अहंकार एक रुकावट है तो रास्ता क्या है? अच्छी बात यह है कि लेख इसका भी एक समाधान सुझाता है, और वो समाधान है खोज की दिशा को बाहर से अंदर की ओर मोड़ना। ये हमें एक बहुत जरूरी दिशा दिखाता है। परम सत्य कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे दुनिया में कहीं ढूंढा जा सके। ये एक भीतरी अनुभव है। जवाब दुनिया का विश्लेषण करने में नहीं, बल्कि खुद को जानने में ही छिपा है। तो एक साधक, एक सीकर का मार्ग कैसा होता है? सबसे पहले तो मैं जानता हूं इस भाव को छोड़ना होता है। फिर विनम्रता और ओपननेस को अपनाना होता है, ठीक वैसे जैसे एक बच्चा हर चीज को आश्चर्य से देखता है। खोज बाहर की दुनिया में नहीं,
बल्कि खुद के अंदर करनी होती है। और आखिर में सत्य को एक विचार की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव की तरह जीना होता है। और अंत में ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। और देखिए, सवाल ये नहीं है कि सच क्या है। असली सवाल तो ये है कि क्या हम सब उस अंदरूनी खोज के लिए तैयार हैं, उस सफर के लिए जहां जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने ही अंदर मिलते हैं।